नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। ना सिर्फ सिलेबस को जानेंगे बल्कि इसके बिल्कुल डिटेल निचोड़ को जानेंगे। मैं बात कर रहा हूं यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के फॉर्म के बारे में। यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ए का फॉर्म ज्यादा बच्चे भरते हैं। ये फॉर्म जिकअप की वेबसाइट पे आता है, आप गूगल में जिकअप सर्च करेंगे आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, मैं ए टू जेड एग्जाम पैटर्न, फीस कितना लगेगा, पासिंग नंबर क्या है, सब कुछ समझाऊंगा बहुत कम समय में। तो आपका 15 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म जो है आपका 30 अप्रैल तक भरा जाएगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आप इस बीच में अपने फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो हम ध्यान देने वाली बात है कि इंजीनियरिंग ग्रुप हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, जो आपका परीक्षा होगा ये सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्जाम डेट अभी जो डिक्लेयर किया गया 15 मई से 22 मई तक, क्या 15 मई से 22 मई के मध्य आपका एग्जाम कराना ये चाहते हैं। ये डेट रिलीज किया गया है अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रुप ए बी सी डी जितने भी ग्रुप के आप फॉर्म भर रहे हैं, के ग्रुप के फॉर्म भर रहे हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप 10वीं पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये कोई सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, पास होना चाहिए। 35% आपका होना चाहिए। बाकी ग्रुप में आपका 10th होना चाहिए। अगर इस ग्रुप में आप है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा हम आते हैं अगले पॉइंट्स पे कि आपका जो परीक्षा फीस है 300 रुपया लग रहा है। एससी एसटी के लिए 200 रुपया लग रहा है। जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपया लग रहा है। आप इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स पे कि देखिए यूपी पॉलिटेक्निक में कितने कॉलेज है, किसी को पता है? प्राइवेट कॉलेज की संख्या कितनी है भैया? 4 तरीके के कॉलेज होते हैं। कितने? 4 तरीके के कॉलेज होते हैं। पहला बोलते हैं सरकारी कॉलेज, तो 147 क्या है? राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है। 18 जो है अनुदानित बोले तो अर्ध सरकारी कॉलेज है। 29 कॉलेज जो ऐसे हैं जो पीपीपी हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, मतलब गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है। और 2662 प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए 23 कॉलेज हैं। कितने? महिलाओं के लिए 23 राजकीय एवं अनुदानित महिला पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं। महिलाओं के लिए यानी गर्ल्स के लिए 20% का रिजर्वेशन अलग से मिलता है। यानी कि 100 बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो 20 बच्चों को जबरदस्ती लड़कियों को दिया जाएगा, बाकी ये ओपन कैटेगरी से भी फाइट कर सकती हैं। अधिकांश राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिला छात्रावास अलग से उपलब्ध है, यानी कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल की सुविधा अलग है। 10वीं वाले जो बच्चे हैं या 12वीं वाले या आईटीआई वाले, वे बच्चे चाहे तो सेकेंड ईयर में भी प्रवेश की सुविधा है। इसको लेटरल एंट्री का फॉर्म बोलते हैं और इसको ग्रुप के में रखा गया। किसमें? ग्रुप के में। जो बच्चे ग्रुप के का फॉर्म भरते हैं मैं उनको बोलता हूँ ग्रुप के साथ साथ ग्रुप ए का भी फॉर्म भरे, दोनों में जिसमें बढ़िया आएगा उसमें नाम लिखवा लेना। देखिए आपका ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन है, एससी एसटी के लिए 21% का, है ना, 2% का है एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का छूट है, राइट। सैनिक कोटा का मिलिट्री पर्सन को ये 5%, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट है ना। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 2% का, यानी कि बहुत ज्यादा रिजर्वेशन दिया गया है स्टूडेंट। एक चीज और ध्यान देंगे, टोटल 80 प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर, है ना, टेक्सटाइल, केमिकल, लेदर, बहुत सारे टोटल 80 प्रकार के कोर्स हैं। आप किसी एक में ही एडमिशन ले पा रहे होंगे, राइट। यहां तक क्लियर है। परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कौन सा फॉर्म ये भर रहे हो तो उसमें कौन सी नौकरी मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। लगभग सभी फॉर्म में, कोई भी आप फॉर्म भर रहे हो, राजकीय पॉलिटेक्निक से करिए, चाहे प्राइवेट से करिए, चाहे गवर्नमेंट किसी से करिए, सरकारी नौकरी सभी में है। अगर आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से करते हैं तो आपका 10वीं पे अगर कर रहे हैं 3 साल वाला पॉलिटेक्निक, है ना, तो आपको सरकारी में भी नौकरी है, निजी क्षेत्र में भी जूनियर इंजीनियर के पद पर आप रोजगार के अवसर उपलब्ध है। यानी कि आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं, स्वरोजगार अपना खुद का भी कर सकते हैं। इसलिए पॉलिटेक्निक किया जाता है कि हमें सरकारी में भी ऑप्शन है, प्राइवेट में भी है, खुद तो आप एम्प्लॉयड बन ही सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन में करेंगे तो इसमें भी सरकारी नौकरी है। निजी क्षेत्र में टेलीकॉम, आईटी, मोबाइल कम्युनिकेशन, पावर सेक्टर में भी रोजगार है इन ब्रांचेस में। कोई बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, पेंट, प्लास्टिक ये सब कर रहा है तो इसके लिए भी सरकारी में भी है, निजी क्षेत्र में भी। निजी में तो बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ती है। डेयरी, टेक्सटाइल, ग्लास, सिरेमिक, प्रिंटिंग कर रहे हैं, 3 साल का है ना।
इसमें भी सरकारी और निजी क्षेत्र में है। होटल मैनेजमेंट कुछ बच्चे आज कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट 3 साल का कोर्स है, 12th के बाद होगा। होटल एवं पर्यटन के क्षेत्र में आपको रोजगार मिलेगा, है ना। ग्रेजुएशन वाले कर रहे हैं तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र में विभिन्न स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध है। पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर रहे हैं तो इसमें भी सरकारी सेफ्टी में है। आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो सरकारी में कुछ कुछ है, प्राइवेट में ज्यादा है। ऑफिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, लाइब्रेरी 2 साल का ये कोर्स है तो इसमें भी है। और फार्मेसी वाले जो बच्चे कर रहे हैं, ये 2 साल का कोर्स होता है E1 E2 ग्रुप का। सरकारी में तो आपको पता ही है, ANM JNM वगैरह बनेंगे। स्वरोजगार भी इसमें तो बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए फार्मेसी बहुत अच्छा होता है। एयरक्राफ्ट में भी गवर्नमेंट जॉब है। तो इतने तरीके के फॉर्म, इतने तरीके के जॉब के बारे में मैंने जानकारी दे दिया। अब आते हैं कि जो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। बात यह है, क्वेश्चन देखिए 3 टॉपिक से पूछेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ग्रुप ए की बात कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हाई स्कूल लेवल के सवाल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हाई स्कूल से ही सवाल पूछेगा। क्लास 9th का भी हो सकता है, क्लास 9th का भी हो सकता है, क्लास 5 का भी हो सकता है, मैक्सिमम 10th लेवल का। 11वीं 12वीं का नहीं पूछेगा। जैसे 11वीं 12वीं वाले बच्चों में अवकलन समाकलन है, आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में वो सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक समझे। 3 है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। कहां से पूछेगा? फिजिक्स से पूछेगा, केमिस्ट्री से पूछेगा, मैथ से पूछेगा। हाई स्कूल फिजिक्स के 24 टॉपिक है, केमिस्ट्री के 24 टॉपिक है और मैथ के लगभग 44 टॉपिक है, जहां से ये एग्जाम में आपके सवाल आ रहे होंगे। क्या क्या है टॉपिक, ध्यानपूर्वक देखिए। फिजिक्स के ये सिलेबस है, ये मेजरमेंट से आपसे सवाल पूछेगा, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी से पूछेगा, मोशंस के रूल्स है ना, टॉर्क एंड फोर्स है ना, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये सारे टॉपिक है जहां से ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ रहे होंगे। मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ज्यादा जरूरी है वो है हीट, इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से खूब भर भर के, यानी कि विद्युत एंड लाइट, प्रकाश और विद्युत से ज्यादा सवाल आते हैं। देखिए इधर का विद्युत का, विद्युत का, विद्युत का, यहां तक आपका 19 तक विद्युत का है, और इधर आप देखेंगे प्रकाश का है। तो ये लाइट पढ़ लीजिए, लाइट पढ़ लीजिए और प्लस इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, आपका फिजिक्स तैयार, राइट। इसके अलावा आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में कहा सवाल पूछेंगे बाबू? केमिस्ट्री में भी 24 टॉपिक है टोटल। ये चैप्टर है परमाणु है ना, गैसीय नियम, वैद्युत अपघटन, विलयन है तत्वों के बारे में, धातु और धातु महत्वपूर्ण गैस। ये बहुत आसान है, कह लीजिए। अगर आप 1 महीना दे देते हैं तो आपका सिलेबस भी अच्छे से पूर्ण हो जाएगा। मैथमेटिक्स थोड़ा सा मजेदार है। मैथमेटिक्स में देखिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कंपटीशन लेवल का है। घातांक एवं करली, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, लघु गणक, नंबर सिस्टम, प्रतिशत, आप देख रहे हैं ये सब सरकारी कॉम्पिटिशन्स में जो चैप्टर पूछता है वही चैप्टर से है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजा आ जाएगा। हम कहेंगे आप त्रिभुज पढ़ लीजिए, है ना, त्रिभुज पढ़ लीजिए और त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, वृत्त पढ़ लीजिए, है ना, और सरल रेखा, ये सब पढ़ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। वृत्त, त्रिभुज, त्रिकोणमिति खूब सवाल देते हैं, ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आयु के भी सवाल आते हैं, एक पॉइंट और लोड करना, प्रायिकता का भी सवाल पूछता है, आयु वाले सवाल भी पूछ रहा है आजकल, आयु वाले सवाल, है ना, आयु वाले भी सवाल आपको पूछ रहा है ना, तो इसको भी नोट डाउन रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ना सिस्टम के तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सरकारी कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप बस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, हम वीडियो देख रहे हैं, आजकल यूट्यूब पे बच्चे बहुत वीडियो देखते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि पिछले बार 4.25 लाख फॉर्म पड़ा था, कितना, जिसमें से किसको किसको कॉलेज नहीं मिला, या कह लीजिए कॉलेज नहीं मिला तो फेल मानेंगे, 4 लाख बच्चे फेल हो गए। 4 लाख बच्चों को कॉलेज नहीं मिला सरकारी। क्यों नहीं मिला? क्या कठिन है? जी बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं आपको फिर से दिखा दूं, आपको अगर इसका ज्ञान होगा कि फिजिक्स के अगर कितने सवाल आ रहे हैं, 25 सवाल आ रहे हैं, 25 सवाल, है ना, केमिस्ट्री के कितने आ रहे हैं, इसके भी 25 सवाल आ रहे हैं, मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे बाबू आपके एग्जाम में, मैथ के आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब जितना आ रहा है वो करिए, जितना नहीं आ रहा है उसमें तुक्का मार दीजिए। तुक्का में भी 4 सवाल में 1 सवाल तो सही हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल कितने सवाल हो गए? टोटल हो गए 25, 25, 50 और 100 सवाल। 100 सवाल आएंगे
और एक सवाल का नंबर होता है 4, यानी कि टोटल 400 मार्क का आपका एग्जाम होगा, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब देखिए बच्चे जो पढ़ते हैं या हल्का फुल्का भी पढ़ लिए होते हैं, इनका 25 सवाल में फिजिक्स में एकदम कई सवाल नहीं आ रहा होगा, कई सवाल आपका गलत हो जाएगा, फिर भी 15 को सवाल ना आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो 15 सवाल कर ले जाओगे। केमिस्ट्री में आप उससे ज्यादा ही कर लोगे, मैं मोटी मोटा रख रहा हूँ 15 सवाल, 10 सवाल आप छोड़ दीजिए, कठिन है नहीं आ रहा है, 10 सवाल छोड़ दीजिए, लगभग आधे के करीब, 12 छोड़ते तो आधा छोड़ देते, तो आधा पेपर तो छोड़ नहीं दोगे, फिर भी मान के चलते कि मात्र 15 सवाल ही आपने किया। मैथ में 30 प्लस बच्चे कर लेते हैं, कितना 30 प्लस आराम से, 20 सवाल अगर उनका गलत हो गया तो भी 50 में 30 सवाल उनका हो जाएगा, क्योंकि कठिन नहीं रहेगा। तो 15 30 और 30 60, टोटल आपका 60 सवाल एक मोटी मोटा सही होगा। जो सवाल बच रहा है 40 को सवाल नहीं आया या कठिन हो गया, 40 में भी तुक्का मारोगा ना 5 को सही हो जाएगा, 10 को सही हो जाएगा, 40 में एक एवरेज देखा जाए केवल ए मार दोगे तो भी 10 को सवाल सही होगा। मैं छोड़ रहा हूँ कि चलो छोड़ दो, 40 का 40 पूरा गलत करो, 60 सवाल किए, 4 नंबर के हिसाब से आपका कितना नंबर आ गया, 240 मार्क। आप आसानी से कर सकते हो, पॉलिटेक्निक पास करना एकदम हलवा है, बस आपके पास बेस्ट टीचर हो, बेस्ट टाइम पे आपका डिसीजन हो कि मुझे पढ़ना है और सही जगह से पढ़ना है, क्योंकि हम लगातार 6 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और 6 वर्षों से बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है, 1 से 10 तक में हमारे 7-8 बच्चे हर साल आते हैं, तो आप ला सकते हो। पासिंग नंबर 200 के ऊपर एकदम बढ़िया मिलेगा, 250 के ऊपर जो बच्चा ला दिया, जो कॉलेज चाहेगा वो कॉलेज मिल जाएगा, कठिन नहीं है। बच्चे इसलिए फेस होते हैं कि वो पैसे खर्च करना नहीं जानते, फॉर्म भर देंगे, परीक्षा देने जाएंगे, एग्जाम पे सेंटर पे बाबू एग्जाम के माहौल को समझ गए ना, पेपर आसान आता है, पेपर मैंने दे रखा हूं, आप पास हो जाओगे। आप कुछ पैसे खर्च करिए पढ़ाई के नाम पे, जिस तरह आप किताब खरीदे, फॉर्म में भरे हो ना, पढ़ाई में नहीं लगा सकते हो। समझदार और मूर्ख स्टूडेंट में इतना ही अंतर होता है कि समझदार बच्चे अपने पढ़ाई के लिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनको 2000 की किताब की जरूरत होगी तो भी वो लाएंगे, पढ़ने के लिए कोई भी चीज पीछे नहीं हटना है। आप एक टी शर्ट बाद में खरीद लेना, मोबाइल कवर बाद में लगवा लेना, मोबाइल 1500 रुपए आप पढ़ाई में नहीं लगाना चाहते हो, कैसे पास करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि आप पॉलिटेक्निक के लिए देखिए, आपको अगर सब कुछ शुरू से पढ़ना है, चैप्टर 1 से चाहते हो सर एकदम पढ़ा दीजिए, तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए परमाणु बैच अभी चल रहा है। परमाणु बैच में सरकारी कॉलेज प्लस रैंक 1 दिलाने वाला ये बैच है। इसमें कंप्लीट लाइव क्लासेस, लाइव छूट जाएगा तो उसका रिकॉर्डिंग कंटेंट, क्लास नोट्स, पीडीएफ, एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे, सभी पॉलिटेक्निक के डेली प्रैक्टिस कराया जाता है, 1 शॉट रिवीजन कराया जाता है, और मात्र 499 में चल रहा है अभी, कितना 499 में। तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप हमारे साथ परमाणु बैच में जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि जुड़िए, अगर आपको सच में जेन्युइन बच्चे हैं, पढ़ाई वाले बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। परमाणु बैच, एग्जाम को कर दो ब्लास्ट, एग्जाम को ब्लास्ट कर दो। परमाणु बैच नाम ही है खतरनाक, और यहाँ से बच्चे जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। एक चीज का ध्यान देंगे, रैंक 1 2 3 4 5 9 10 11 12 ये सभी बच्चे हमारे यहाँ रेशवा एकेडमी से पढ़े हुए हैं, पेड क्लासेस के स्टूडेंट हैं, और जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, आपको आ जाना है पहले वाले कोर्स में। रेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐसा दिखेगा, पहले वाले आ जाएंगे ऑप्शन में, इसमें आ जाएंगे परमाणु बैच में। परमाणु बैच पे आपको बाई नाउ क्लिक करना है। अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे वरदान बैच जुड़ेंगे, हिंदी वाले बच्चे परमाणु बैच, ठीक है। आप चाहेंगे तो अप्लाई कूपन अगर दिख रहा होगा तो लगा देना, तो 100 रुपया और ऑफ हो जाएगा, 499 जगह से 399 ही लगेगा। आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से या स्कैन क्यूआर करेंगे, क्यूआर आ जाएगा, इसको स्कैन कर लेना, आपका कोर्स खुल जाएगा। कोर्स खुलने के बाद आप अपना कंटेंट के अंदर देख रहे होंगे, आपके बहुत सारे परमाणु बैच, संकल्प बैच, ये सारे बैच सभी फ्री में उसी में ऐड हो रहे हैं। मॉडल पेपर भी चल गया, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 ऐसे करके बहुत सारे मॉडल पेपर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर सकते हैं, रेशवा एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल ये है, जिसमें हम आपको नोटिफिकेशन वगैरह देते रहते हैं, मैराथन क्लासेस और फ्री क्लासेस का भी वीडियो पीडीएफ मिल जाता है। टेलीग्राम पे भी आप हमें कर सकते हैं ज्वाइन। इसके अलावा जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है, देखिए आपके लिए मैंने डाउट्स ग्रुप दिया हुआ है, आप इसमें सवाल जवाब अपने पूछते हैं, तो इसमें जो बच्चे पेमेंट किए हैं वही जुड़ पाते हैं पूरे इंडिया के। आप हमें ऐप पे 5 स्टार रेटिंग करके भी अपनी फीडबैक दिखा सकते हैं, और लगभग 4.7 के बच्चों ने रेटिंग किया हुआ है। पॉलिटेक्निक 2026 के लिए परमाणु बैच, एग्जाम को कर दो ब्लास्ट। आपका लक्ष्य 100% सरकारी कॉलेज, एनर्जी वही,
जो रैंक लाए सही। तो कैसे जुड़ेंगे आप सभी बच्चे? अगर पढ़ना है तो सोचो मत, हमने कहा कुछ पैसे खर्च करना सीखो। ये पढ़ाई में कर रहे हो आप, फ्री में दान नहीं कर रहे हो, आपके लिए पर डे टीचर पढ़ा रहे हैं। रेशवा एकेडमी ऐप में जाएंगे, कोई और जानकारी चाहिए कि हाँ गुरुजी मुझे आपके यहाँ पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात करके अपने बैचेस को तुरंत ऑन कर लीजिए कि हेलो सर मुझे पॉलिटेक्निक का नया बैच जुड़ना है ना, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ। 1499 वाला कोर्स आज आपको मिल रहा है 399 में डियर स्टूडेंट। कितना में? 399 में। बाकी आप समझदार हैं, सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। ग्रुप ए वालों के लिए पूरा एग्जाम पैटर्न बता दिया, एग्जाम की डेट क्या है, कहां से सवाल पूछेगा, साथ ही साथ कितना पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क 200 नंबर ला दीजिए। सीबीटी एग्जाम होगा, इसलिए सीबीटी एग्जाम की तरफ पढ़ेंगे। पढ़ाई का पूरा प्रॉपर माहौल अगर आपको चाहिए तो रेशवा एकेडमी आपके साथ है। बाकी समय कम है, इतने में ही आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, पिछले वर्षों के पेपर को भी दोहरा देना। ये सारी चीजें हम आपकी जिम्मेदारी लेके करा रहे हैं और बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पॉलिटेक्निक की दुनिया का ये सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय चैनल है रेशवा एकेडमी। बिना लाइक किए कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट है। लाइव क्लासेस चलती हैं सुबह में 8 बजे, सुबह में 11 बजे, सुबह में दिन में 2 बजे और शाम को 7 बजे। 4 लाइव क्लासेस मिल रही हैं। शुरू से पढ़ाया जा रहा है, एकदम जीरो से शुरुआत है। आपका स्वागत है, तुरंत कांटेक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट है।